अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, मध्य प्रदेश की 230 और राजस्थान की 200 सीटों पर जो सर्वे है उस हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने तो बड़े बड़े दावे किए हैं, उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीधे तौर पर बीजेपी और यहां पर कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी 2018 चुनाव दौरान। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, तो कितना असर डालेगी आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से, किसे नुकसान और किसे फायदा होगा, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। साथ में यहां पर बिजली बिल को लेकर यहां पर वादा किया है कि सभी का बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर बात की जाए तो बेरोजगारों को रोजगार और अन्य बड़े बड़े वादे किए हैं और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है और दावा किया है कि एक मौका केजरीवाल को। अब तक जो राज्य है जिन पर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वो जीत दर्ज करने वाले हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और यहां पर छत्तीसगढ़, यानी 4 राज्यों पर आम आदमी पार्टी ने जीत का दावा कर दिया है। लेकिन इनके दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। बात की जाए तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर जो है लोकसभा की सीटें भी आ जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से 11 सीटें, मध्य प्रदेश से 29 और राजस्थान से 25 और कर्नाटक से 28 लोकसभा सीटें आती है। तेलंगाना भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या फिर अन्य जो यहां पर विपक्षी दल है वो यहां पर कहीं ना कहीं इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की सियासी हलचल तेज हुई है उसके बाद के सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 230 विधानसभा सीटों पर जिस कहां से 2018 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, इस बार बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो उनको क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किस हिसाब से आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन इससे पहले बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है, यहां पर जो पात्र महिला होंगी उनको हर माह यहां पर 1000 रुपए यानी साल के 12,000 रुपए देने, जो कि नई योजना चलाई है लाडली बहना योजना के अंतर्गत, उनको एक लाभ पहुंचाने का वादा कर रही है। जबकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो यहां पर 1500 रुपए प्रति माह यहां पर महिलाओं को देने का वादा यहां पर कमलनाथ ने किया है। लेकिन इस बार एक बड़ा मुद्दा फिर से उठ सकता है, किसान कर्ज माफी का मुद्दा कौन उठाएगा? क्या आम आदमी पार्टी यहां पर एक बड़ा मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं क्या खेला करने वाली है? इसके अलावा बात की जाए तो टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, आपसी तनाव जरूर देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसके फायदा किसे नुकसान हो सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने यह दावा किया है कि सभी यहां पर राज्यों पर जो विधानसभा चुनाव होंगे उन पर बीजेपी जीत दर्ज करने वाली है। अब तक 9 राज्यों में से 3 राज्यों पर चुनाव हो चुके हैं, 2 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सरकार बनाई, जबकि यहां पर मेघालय में यहां गठबंधन के तौर पर है, यानी 3 राज्यों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। और इसके अलावा जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहा है उस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी करीब 120 से 130 सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए निकाल सकती है, जबकि कमलनाथ 93 सीटें, 7 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े रहे। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल बरकरार रह सकता है, लेकिन कड़ी टक्कर यहां दे सकते हैं कांग्रेस की तरफ से जो यहां पर आंकड़ा बन रहा है। जबकि राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि राजस्थान में भी वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हाल ही में जो बड़े बड़े ऐलान किए हैं इस हिसाब से राजस्थान में क्या खेला होने जा रहा है। राजस्थान में जिस कार से हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, तो इस बार क्या बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो आपसी तनाव रहा उसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी बीजेपी को मिल सकता है, इस पर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन कौन किस पर भारी नजर आ रहा है इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। यूं तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन इस बार बड़े बड़े चुनावी दिग्गज यहां नए तौर पर कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। इसके अलावा यहां पर अन्य जो विपक्षी दल है वो भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसमें राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर अशोक गहलोत का दावा भी है कि एक बार फिर से कांग्रेस यहां बरकरार रह सकती है। लेकिन हिमाचल में जीत से कांग्रेस को क्या जो जीत मिली है इससे कांग्रेस का जोश हाई हो चुका है। लेकिन गुजरात के नतीजों से भी बीजेपी ने एक इतिहास रचा था, उस हिसाब से जो नए आंकड़े बन रहे हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर भी जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने भी दावा किया है कि सभी 90 सीटों वो चुनावी मैदान में होंगे और बड़े बड़े ऐलान आप करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में किसका
36 का आंकड़ा चलेगा, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में से अब किसे फायदा किसे नुकसान होगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर अपनी राय रख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से क्या बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को क्या नुकसान होगा या फायदा होगा। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ का जो ओपिनियन पोल है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी करीब 45 सीटें जीत सकती है, चुनाव हो जाते हैं तब ये आंकड़े आपको बता दें, और कांग्रेस को करीब 43 सीट आने के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। यानी छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, और इस कार से आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार के बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े ऐलान होते हैं, उसके बाद जिन आंकड़ों में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में किसका यहां पर जीत का परचम लहराएगा, क्योंकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में है। तो क्या कांग्रेस की यहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वापसी होगी, क्या बीजेपी यहां पर बड़ा उलटफेर करेगी, क्या आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।